अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आज का व्लॉग बहुत मोटिवेशनल है और आप लोग ज़रूर देखें, पूरा देखें, वीडियो को भी लाइक करें, कमेंट भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो टॉपिक है कि वो औरतें जिनके हस्बैंड अब्रॉड होते हैं और वो अकेले स्ट्रगल कर रही होती हैं अपनी लाइफ, तो उनके साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बताए भी नहीं जा सकते। और यकीनी बात है, मैं भी नहीं बता सकती हर बात, लेकिन मैं हेल्प ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं इन चीज़ों से कैसे निकली और आप लोग भी निकल सकते हैं अगर चाहें तो स्टार्ट करते हैं जी। मेरे हस्बैंड 2017 में पाकिस्तान से गए बहरीन। अचानक ऑफिस से आए, उन्होंने कहा कि मेरा प्रोग्राम बन रहा है, अगर तुम मुझे परमिशन दो तो मैं चला जाऊँ। मैंने कहा कि मैंने क्या परमिशन देनी है, आप जा ही नहीं सकते हो क्योंकि मामू और मामानी आपको परमिशन नहीं देंगे आपके जाने की। तो उन्होंने कहा कि वो दे देंगे, तुम दे दो। मैंने उनको दे दी, लेकिन मुझे 100% श्योरिटी थी कि मेरी मामानी और मामू उनको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि वो थोड़े खिलाफ थे इस चीज़ के कि बाहर नहीं जाना चाहिए फैमिली को छोड़ के। और वो तो फिर वैसे भी इकलौते थे, अपने माँ बाप का एक वाहिद सहारा थे। लेकिन यह कि वो चले गए, बहरीन चले गए। बस बातों बातों में ऐसे हमारा प्रोग्राम बना, मतलब उन्होंने परमिशन ली, फिर उनका पासपोर्ट बना हुआ था ऑलरेडी और उनका वीज़ा लगा, इंटरव्यू हुआ और वो चले गए। अक्टूबर में ये बात हुई, अक्टूबर के स्टार्ट में, और नवंबर के लास्ट वीक में वो चले भी गए यहाँ से। 2 महीने में मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। मैंने कैसे स्ट्रगल किया, बहुत मुश्किल से किया। वो इसलिए क्योंकि मुझे बाहर के काम करने कुछ भी नहीं आता था। मुझे सिर्फ घरदारी आती थी, घर के काम करने, खाना पकाना वगैरह वगैरह, ये सब अम्मी ने सिखाए हुए थे। लेकिन मुझे बाहर ये नहीं पता था कि बच्चों की फ़ीस कैसे जमा करवानी। हालांकि स्कूल में फ़ीस जमा करवानी कौन सी मुश्किल थी, और मेरा अकाउंट भी नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने जो है वो ख़ुद को संभाला। और 2-3 महीनों में मैं मतलब बाहर निकली। जब मैं ग्रोसरी करने जाती थी तो मैं अकेले जाती थी। पहले क्या होता था, मैंने बस चीज़ें उठानी हैं और रखनी है बास्केट में, हस्बैंड ने पे करना है और हमने जाके बाइक पे सारे ग्रोसरी जो है वो घर ले आनी थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे जाना स्पेशल रिक्शों पे, कभी ख़वार होना, कभी मैं अब्बू को कहती थी अब्बू प्लीज़ आज अगर टाइम है तो मेरे साथ ग्रोसरी करने चलें। सो एवर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई और मैं आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों में संभल गई और मुझे आदत पड़ गई। 6-7 महीनों में मैं आदी हो गई। लेकिन मेरा वो टाइम जो अकेला होता था, मैं सारा दिन अकेले होती थी। छोटी होती थी मेरे पास ज़ैनब, वो बहुत छोटी होती थी। सोना जागना, खाना पीना, खेलना और सो जाना। और जो ईमान थी उसका स्कूल स्टार्ट हुआ था कुछ अर्सा पहले ही, तो वो स्कूल चली जाती थी। मैं सारा दिन अकेले होती थी, कोई काम करने को नहीं होता था क्योंकि हस्बैंड घर ना हो तो काम बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। ना हम किसी के कपड़े प्रेस कर सकते हैं, ना हम किसी के लिए कोई स्पेशल खाना बना सकते हैं। मामू मेरे सादा से हैं, उनके कपड़े में गट्ठे प्रेस कर देती थी और उनको जो है वो खाना जो था सिंपल खाने पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़े ना खाने के मामले में बहुत ज़्यादा फूडी हैं, बहुत उनको डिफरेंट चीज़ें, बिरयानी, पुलाव, बहुत ज़्यादा उनको शौक़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी। फिर मेरे काम भी कम हो गए तो मुझे करने को कुछ नहीं मिलता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती रहती थी। फिर क्या हुआ, इसी तरह गुजरते गुजरते साल गुजर गया। लेकिन मैं जब रात को लेटती थी ना तो सोच सोच के ना पूरे साल की टेंशनें इकट्ठी हो गई। मुझे रात को नींद नहीं आती थी, मुझे चक्कर आते थे और जब मैं जैसे ही सर रखती थी मेरा सर पूरा कमरा घूम रहा होता था। तो मैं बड़ी परेशान हुई कि मुझे क्या हो रहा है। मैंने हस्बैंड से कहा कि मेरा रोने को दिल करता है, मेरा बच्चों से बात करने को दिल नहीं करता, मैं बच्चों को डांटती रहती हूँ। उनसे पूरी 1.5 घंटे मेरी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने कहा ये सब तो डिप्रेशन की अलामतें हैं, तो तुम तो ज़हनी मरीज़ बन जाओगी, तुम खुद को बिज़ी कर लो, कुछ भी करके तुम जो है ना कुछ करो, मतलब कोई कोर्स कर लो, अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर लो दोबारा से, या तुम कोई अपने लिए एक्टिविटी वगैरह ढूंढो। तो मैंने कहा ऐसे मैं कैसे जा सकती हूँ बच्चों को छोड़ के। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। अम्मी ने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि बच्चों को अम्मी संभालती थी। ईमान स्कूल चली जाती थी, ज़ैनब को मैं सुबह सुबह अम्मी के पास छोड़ के चली जाती थी। लेकिन तब भी मेरा इतना मतलब दिल नहीं करता था। फिर क्या हुआ, मैंने पैसे थोड़े से सेविंग किए
और अम्मी के साथ मैं गई नर्सरी पर। सबसे पहले तो मैं लेकर आई प्लांट्स, और प्लांट्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। इतना बिज़ी हो गई कि बस गार्डनिंग करनी, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, और मुझे मेरा बहुत फ़र्क पड़ा मेरी तबीयत में। चक्कर आने कम हो गए, थोड़ा सा जो सैडपन होता था वो भी कम हो गया, बच्चों के साथ भी इंजॉयमेंट होती थी फिर। तो मैं बस गार्डनिंग करती रहती थी, जब फ्री होती थी छत पे चली जाती थी, कोई ना कोई लगी रहती थी। मतलब इतने मैं तकरीबन 7-8 प्लांट्स लेकर आई थी, गमले, कुछ बड़े कुछ छोटे। और मैंने क्या किया, घर में जो छोटे छोटे जार होते हैं ना खाली, उसके अंदर प्लांट्स लगाती रहती थी डिफरेंट। कभी मनी प्लांट लगा ली, कभी कोई लगा लिया, वो कभी फ्लॉप हो जाते थे, कभी जो थे वो मिट्टी डाल के जब मैं लगाती थी तो वो न्यू ग्रो करते थे, तो बड़ी खुशी होती थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने गार्डनिंग सीखी, और जो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गार्डनिंग करूँगी और मुझे इतना शौक पैदा हो जाएगा। अम्मी से ये शौक मेरे अंदर डेवलप हुआ, क्योंकि अम्मी ने बहुत ज़्यादा प्लांट्स रखे हुए हैं। तो उसके बाद जब प्लांट्स के साथ बिजी होगी तो काफ़ी हद तक बेहतर होगी। लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझे खुद को बहुत ज़्यादा बिजी करना है, मुझे कुछ करना है, मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे हस्बैंड वापस आ जाएं, मैं उनको सपोर्ट करूं, उनकी हेल्प करूं किसी भी तरह। मैंने कहा कुछ ऐसा कोर्स करती हूं कि उनकी हेल्प हो जाए। मैं निकली घर से, मैंने एडमिशन लिया, और सबसे पहले जो है वो मैंने बेकिंग का कोर्स किया कि मैं कोई बेकिंग से रिलेटेड कोई बेकरी या कुछ भी बना लूँगी। 2-3 मंथ का किया मैंने, और मुझे काफ़ी चीज़ें आ गई बेकरी की। लेकिन बिज़नेस के बारे में इसलिए नहीं सोच सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। फिर मैं ना थक हार के तो 3 माह के बाद बैठ के घर, लेकिन खैर मैं घर में बेकिंग करती थी, बिज़ी हो गई। लेकिन मेरा जो डिप्रेशन का मसला था ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। मेडिसिन जो है वो मैंने स्टार्ट करनी थी, 2-3 दिन मैंने ली, और मुझे किसी ने समझाया कि नहीं तुम गलत कर रही हो, तुम मेडिसिन मत लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने आप को बिज़ी रखो, इबादत करो सबसे ज़्यादा। तो उसके बाद मैं पहले इतनी नमाज नहीं पढ़ती थी, ज़िक्र नहीं करती थी, बस थोड़ा बहुत जब दिल किया। उसके बाद से मैंने ज़िक्र स्टार्ट किया, दरूद पाक पढ़ा, खुला दरूद पाक हर वक्त पढ़ती रहती थी, कभी हाथ में काउंटर ले लेती थी, और नमाज भी जो थी वो टूटी फूटी शुरू की, कभी फजर की पढ़ ली, कभी फजर की ना पढ़ी, कभी जोहर की पढ़ ली, मतलब 5 वक्त की नहीं पढ़ती थी। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ज़िंदगी गुजरती गई, और फिर 1 साल और गुजर गया। फिर खैर हस्बैंड 2 साल बाद आने वाले थे, तो जब वो आए थे तो तब मैं कोर्स कर रही थी इटालियन डो का। तब मैंने एक और कोर्स स्टार्ट कर दिया इटालियन डो। उससे बड़ी ज़बरदस्त ज्वेलरी बनती है, डेकोरेशंस बनते हैं, टिश्यू बॉक्स बनते हैं, जो मैंने आई थिंक बहुत पहले एक ब्लॉग अपलोड किया था, उसमें सब चीज़ें दिखाई थी जो मैंने काम किए थे। और उसका भी मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मुझे अपने घर में डेकोरेशन की चीज़ें और बच्चों के लिए ज्वेलरी और अपने लिए ज्वेलरी वगैरह बनानी आ गई। और वो मैंने सिर्फ 5-10 डेज़ का किया था, ज़्यादा नहीं किया था। उसके बाद जी मैंने फिर घर बैठ गई, फिर ऐसे मैं स्टेप बाय स्टेप लगी रही। और फिर मैंने स्टिचिंग का कोर्स किया तो फिर मैं बिज़ी हो गई, बच्चों के ड्रेस स्टिच करने, अपने करने। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट आती गई, नीट होते गए, और बहुत अच्छे स्टिच कर लेती थी। और स्टिचिंग करने के बाद फिर मैं 1 साल घर बैठी रही। हस्बैंड आए और चले गए 2 माह रह के, लेकिन वो भी बहुत चेंज हो चुके थे। जैसे मैंने उनको भेजा था ना, बिल्कुल वैसे नहीं रहे थे। एक तो पहले ही बहुत कम बोलते थे, उसके बाद और भी कम बोलना, क्योंकि उनको भी ना अकेले रह रहकर आदत पड़ गई थी खामोश रहने की। अब देखिए मेरे पास बच्चे थे, मेरी फैमिली थी, मेरा घर था, मैं सब कुछ कर सकती थी। लेकिन वो जो बिल्कुल ही अकेले थे, उनके पास तो फैमिली भी नहीं थी, ना बच्चे थे, अकेले कमरे में रहना, खुद ही खाना पकाकर खाना या होटल से खाना, वो खाने। मेरे वो हस्बैंड जो इतने नखरों वाले थे, जिनको चीज़ पसंद नहीं आती थी, मुश्किल से पसंद आती थी, और कभी कभी पसंद आती थी, वो होटल का खाते थे, उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता था। उन पर क्या गुजरी होगी। जब मैं ये सोचती थी तो मैं काफ़ी हौसले में आ जाती थी, मैं कहती थी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन खैर वो आए तो वो बहुत चेंज हो चुके थे। फिर वो आए चले गए, पता भी नहीं चला कब आए कब चले गए। और ज़ैनब उस वक्त हो चुकी थी 3-4 साल की। उसी साल हमने उम्रा भी किया माशाल्लाह से। और फिर मैंने स्टार्ट किया कोर्स कोई ऐसा कि मैं कोई बड़ा बिज़नेस करूँगी। मैंने टेक्सटाइल का कोर्स किया, जिसपे मैंने बेडशीट्स पेंट की, काफ़ी कपड़े पेंट्स किए मैंने, जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग की, और बहुत ज़्यादा मैंने टेक्सटाइल से काम सीखा, टाई एंड डाई का काम सीखा। इनफैक्ट मैंने शर्ट्स बनाकर सेल भी की, और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सेल भी हुई। लेकिन फिर वही बात आ गई कि मैं जब ज़्यादा काम करती थी तो मेरे पाँव में बहुत शदीद पेन होती थी, और रात को मैं बिस्तर पे जब लेटती थी तो पाँव बिल्कुल जो थे ना, बुरी हालत हुई होती थी। फिर ईमान बड़ी हुई तो ईमान ने जब मेरे पाँव जब स्वेलिंग होती थी और बहुत ज़्यादा पेन होती थी तो ईमान थोड़ी सी लोशन क्रीम लगा देती थी या मुझे दबा देती थी, तो मुझे सुकून आ जाता था। खैर ऐसे ही मेरी ज़िंदगी गुजरती गई, और मेरी ज़िंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बताने का मकसद ये है कि
अपने आप को बिज़ी कर लें, ताकि हर इंसान की अपनी लाइफ़स्टाइल होता है, वो अपनी लाइफ़ के हिसाब से वो खुद को डिफरेंट तरीक़ों से बिज़ी कर सकता है, घर में डिफरेंट चीज़ों से कर सकता है। मैंने जब 1 साल टेक्सटाइल का कोर्स किया था, तो उसके बाद मैंने 6-7 मंथ्स का गैप लिया और फिर मैंने किया था, बल्कि टेक्सटाइल का मेरा 8 मंथ का हुआ था, अभी 4-5 मंथ्स रहते थे, उसकी मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला था। देन फिर मैंने शेफ़ का कोर्स आया था गवर्नमेंट की तरफ से, 6 मंथ का उसका सर्टिफिकेट भी मिलना था गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने उसमें एडमिशन लिया और मुझे मिल गया, और मैंने 6 मंथ रेगुलर उसमें मतलब कोर्स किया। शेफ़ की फुल ट्रेनिंग थी उसमें, कटिंग, चॉपिंग, कुकिंग, बेकिंग, हर चीज़ थी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखा उससे। और उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जब वो किया तो मेरी जो बेकिंग स्किल्स थे वो बहुत अच्छे हो गए। क्रीम केक बनाने और बेकरी की और बहुत सारी चीज़ें, कुकीज़ बनानी, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हमारी बहुत अच्छी हो गई मेरी। और मैंने फिर बिज़नेस क्या स्टार्ट किया, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। जिन्होंने जो मेरी रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि मैं केक बनाती हूँ और सेल भी करती हूँ। जो कम ऑर्डर आते हैं, अभी इतना मुझसे भी नहीं होता, ईमान थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो हम इंशाल्लाह ताला माँ बेटी मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे। तो फिर मेरे हस्बैंड जो हैं उनको भी सपोर्ट करने वाला कोई होगा, और वो वापस भी आने का सोच सकते हैं, क्योंकि फिर ज़ाहिर सी बात है मेरा बिज़नेस चलेगा तो हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस को चलाएंगे। इरादा तो यही है, लेकिन बाकी सारी बात तो है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने अगर हमारे हक़ में ये लिखा हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ूँगी। और अभी केक जो है वो मुझे बहुत कम ऑर्डर आते हैं, तो उसके बाद ये है कि जब ईमान बड़ी होगी तो फिर इंशाल्लाह ज़्यादा ऑर्डर लूँगी। अभी मुझे साल में टोटल 2 या 3 ऑर्डर आते हैं। कैन यू इमेजिन, साल में 2-3। वो सामान मेरा पड़ा होता है, मैं फिर घर में बना लेती हूँ। कभी किसी की बर्थडे आ जाए तो बना ली, बच्चों को बना के खिला लिया, कभी किसी के घर जा रहा है तो बना के तो उधर ले जाती हूँ। तो बस इसी तरह जो है ना खुद को बिज़ी किए हुआ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना बिज़ी कर लिया कि मेरा जो डिप्रेशन था टोटली ख़त्म हो गया। और अब तो ऐसा है कि बच्चों को स्कूल लेना छोड़ना सब आप देखते हैं खुद ही हो रहा है। हस्बैंड ने गाड़ी भी लेके दी, क्योंकि मुझे ड्राइविंग का शौक था, मैंने ड्राइविंग सीखी, उन्होंने मुझे गाड़ी ले दी। और अब बच्चों को लेना छोड़ना भी खुद ही है, तो इतना बिज़ी हो गई हूँ कि कभी कभी ख्याल ही नहीं आया। साल बाद इंतज़ार होता है कि गर्मियाँ आएँ और हम लोग बहरीन जाएँ और इन्जॉय करें। तो आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, यकीनन आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे इससे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।